फ्रेंड्स, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार बैंक्स को डायरेक्ट करते हैं कि वो अमाउंट सेटल करें जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स में पड़ा है। हाँ, वो डिपॉजिट्स जो डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड मतलब डीईए फंड में ट्रांसफर हो गए हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें ना अक्सर बैंकर्स में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। सही कह रहे हैं। मतलब ये कि अमाउंट करेक्टली रिफंड कैसे करें, और अगर कस्टमर डिमांड करते हैं तो डीईए फंड से इसे क्लेम कैसे करें। हाँ, तो इसी प्रोसीजर को समझते हैं 7 सिंपल स्टेप्स में। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो स्टेप 1, कस्टमर की डिमांड करने पर बैंक को अमाउंट रीपे करना होगा। इंटरेस्ट के साथ, अगर पेबल है तो। हाँ, इंटरेस्ट के साथ कस्टमर को, लेकिन जाहिर है पहले डिटेल्स को बैंक रिकॉर्ड से वेरीफाई करने के बाद। ठीक है। स्टेप 2, क्लेम सबमिट करने की जो विंडो है वो आरबीआई के ई कुबेर सिस्टम में ओपन रहती है। इकोबेर, हाँ, आरबीआई का सिस्टम। ये विंडो हर महीने के पहले 10 वर्किंग डेज में ओपन होती है। तो बैंक को इसी टाइम में डीईए फंड के साथ क्लेम लॉन्च करना होगा। गॉट इट। स्टेप 3, जैसे ही क्लेम सबमिट होता है, एक ऑटो जेनरेटेड फॉर्म 2 ई क्यूबर सिस्टम से बैंक को ऑटोमेटिकली सेंड किया जाता है। ओके, फॉर्म 2। स्टेप 4, बैंक को फिर उस फॉर्म 2 का प्रिंट आउट लेना है। और ये प्रिंट आउट बैंक के अपने ऑडिटर्स द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। राइट। इसे ई क्यूबर पर सबमिट करना होता है 3 वर्किंग डेज के अंदर। ठीक है। स्टेप 5, अगर सब प्रोसेस ठीक रहा तो क्लेम्ड अमाउंट उसी महीने के एंड तक मेंबर बैंक के उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जो आरबीआई के साथ मेंटेन है। अच्छा। अब स्टेप 6, ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगर कस्टमर मान लीजिए सिर्फ पार्ट अमाउंट की डिमांड करता है, पूरा नहीं, हाँ, ये हो सकता है। तो ऐसे में बैंक कस्टमर को उतना ही रीपे करेगा जितना मांगा गया है। अकाउंट को ऑपरेटिव बना देगा, केवाईसी डिटेल्स अपडेट करके। और बाकी का अमाउंट और जो रिमेनिंग अमाउंट है इंटरेस्ट के साथ अगर कोई है वो अकाउंट में रखेगा। लेकिन इसके बाद फंड से क्लेम पूरे अमाउंट का ही लॉन्च करेगा। अच्छा, क्लेम पूरे का ही जाएगा भले ही पेमेंट पार्ट हुई हो। इंटरेस्टिंग। हाँ, और स्टेप 7 ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि अनक्लेम्ड इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट पेएबल है उसका रेट 3% पर एनम है। 3%। और ये कब से इफेक्टिव है? ये मई 11, 2021 से इफेक्टिव है। ओके फ्रेंड्स, पिछले 30 सालों से हमने ओवर 10 लाख बैंकर्स को उनके JAIIB, CAIIB और प्रमोशन एग्जाम्स क्लियर करने में हेल्प की है विद द लेटेस्ट हाई क्वालिटी एग्जाम फोकस्ड कंटेंट। हाँ, और हमारे वीडियो लेसन्स और PDF मटेरियल्स कॉन्सेप्ट समझने में, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में और केस स्टडीज में भी हेल्प करते हैं। ये बहुत एक